अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल किस्सा कहानी में आपका खुश आमदीद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। किसी जमाने में एक बादशाह बहुत ऐश व आराम परस्त था। हर वक्त मौज मस्ती में गुम रहता, अपने महल का ख्याल रखता और न ही अपनी रियाया का। वैसे तो बादशाह बहुत नर्म दिल था, मगर रियाया को बादशाह की ऐश वाली आदत बहुत ही बड़ी लगती थी। एक दिन बादशाह अपने ऐशो आराम में मस्त था कि बादशाह की एक खास कनीर ने बादशाह के कान में सरगोशी की, जिसे सुनकर बादशाह गरज उठा के किया इस गुस्ताख को पता नहीं कि इस वक्त हम किसी से नहीं मिलते। चुनांचे कनीज ने बड़े नर्म लहजे में कहा, हुजूर, वो मदारी कहता है कि वो बादशाह सलामत के लिए कुछ खास चीज लाया और बादशाह हुजूर के सामने पेश करना चाहता है। चुनांचे बादशाह ने मदारी को पेश करने का हुक्म दिया। मदारी हाजिर हो गया तो मदारी ने सलाम बजा लाने के बाद कहा, हुजूर, मैं एक तमाशा लाया हूं और अब की खिदमत में वो पेश करने की इजाजत चाहता हूं। बादशाह से इजाजत लेने के बाद मदारी एक खिले मैदान में आ गया। बादशाह ने ऐलान किया कि अगर बादशाह को ये तमाशा पसंद ना आया तो मदारी का सर उसी मैदान में लटका दिया जाएगा, और अगर तमाशा पसंद आया तो मदारी जो मांगे इसे मिलेगा। हर खास व आम को तमाशा देखने की दावत दी गई। चुनांचे तमाम रियाया तमाशा देखने के लिए जमा हो गई मदारी के साथ। इसकी बीवी भी थी। मदारी ने कुछ लकड़ियां मंगवाईं और एक जगह रखवाईं। फिर मदारी ने मुंह में कुछ पड़ा और धागे की एक नलकी फिजा में उछाल दी। नलकी गिरे बगैर फिजा में बुलंद से बुलंद होती चली गई, यहां तक नलकी आंखों से ओझल हो गई। फिर मदार ने मुंह में कुछ पड़ा और लकड़ियों की तरफ इशारा किया। लकड़ियों को आग लग गई। रियाया ने ये देखकर खुशी से तालियां बजा दे, मगर बादशाह खामोश ही बैठा रहा। चुनांचे मदारी ने मुंह में फिर कुछ पड़ा और बादशाह की खिदमत में फिर हाजिर हुआ और बोला कि बादशाह सलामत, मुझे मेरे इल्म ने बताया है कि मेरा दुश्मन आसमान पर मेरे सर के ऊपर परवाज कर रहा है। चुनांचे मेरी गुजारिश है कि अब मेरी बीवी को बतौर अमानत के अपने पास रख ले, ताकि मैं अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकूं। लेकिन गुस्ताखी मुआफ के बादशाह सलामत, इस अमानत में खियानत नहीं होनी चाहिए, वरना रोज हश्र में अब से अपनी बीवी तलब करूंगा। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया, मगर बादशाह ने बर्दाश्त किया और कहा कि हम वादा करते हैं कि तुम्हारी बीवी को हम अमानत के तौर पर रखेंगे और तुम जब चाहो अपनी बीवी को हमसे ले सकते हो। मदारी सलाम बजा लाने के बाद मैदान में आ गया और मदारी की बीवी बादशाह के पास बैठ गई। धागे की नलकी फिजा में और लकड़ियां अभी तक जल रही थी, मगर धागे को जला नहीं रही थी। धागा अभी भी अपनी असल शक्ल में फिजा में सीधा खड़ा था। चुनांचे मदारी ने मुंह में कुछ पड़ना शुरू किया और आग में गुजर कर धागे के जरिए आसमान पर चढ़ना शुरू किया। ये देखे कर बादशाह भी और उसकी रियाया भी उठ खड़ी हुई। सब हैरान थे कि मदारी एक कच्चे धागे पर कैसे चढ़ गया। कोई कह रहा था कि मदारी आग में से कैसे गुजर गया, कोई कुछ और कोई कुछ कह रहा था, मगर मदारी इन सब से बेनियाज अपनी मस्ती में धागे पर चढ़े जा रहा था कि ये देखकर तो बादशाह भी दंग रह गया था। चुनांचे मदारी बड़ी तेज रफ्तारी से धागे पर चढ़ता गया, यहाँ तक कि मदारी आंखों से ओझल हो गया। तमाम रियाया और बादशाह की नजरें अब आसमान पर लगी हुई थी। चना नीचा। थोड़ी देर के बाद आसमान से इसी मैदान में एक इंसानी हाथ गिरा, फिर दो टांगें और फिर धड़ और फिर मदारी का सर जमीन पर गिरा, जिसे देखकर सबके रूनखे खड़े हो गए। तमाम औरतें बिलक बिलक कर रोने लगी। मदारी की बीवी के तो होश ही उड़ गए। रोने बिलकन्ने के साथ बैन करने लगी और भागकर अपने मदारी के सर के पास आई और फिर ये कहकर, अगर तो ही इस दुनिया मैं नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। ये कहकर मदारी की बीवी ने आग में छलांग लगा दी और जलकर राख बन गई। ये देखकर रियाया की आहें निकल गईं। बेचारे तमाशा दिखाने आए थे और दोनों अपनी जान गंवा बैठे। चुनांचे इस बात का बादशाह को भी बहुत दुख हुआ। बादशाह भी मदारी के गम के कर्ब में रोता रहा। अभी ये अफसोस जारी ही था कि धागे से कोई नीचे उतरता हुआ आया और जब जमीन पर उतरा तो वही तमाशे वाला मदारी था, जिसे देखकर रियाया ने खुशी का इजहार किया और देखते ही देखते वो आज़ा भी गायब हो गए। मदारी ने भी दोनों हाथ उठाकर रियाया की दाद का जवाब दिया। बादशाह भी खुश हो गया और उसी खुशी के इजहार के लिए बादशाह उठकर मदारी के पास मैदान में पहुंच गया और खुशी से मदारी को गिले लगा लिया। गिले लगाने के बाद मदारी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं अपनी अमानत वापस मांगता हूँ। ये सुनकर बादशाह परेशान हो गया और बोला, मदारी, तुम्हारे आज़ा देखने के बाद तुम्हारी बीवी ने आग में छलांग लगा दी थी। हम भी तेरे आज़ा में इतने गुम हो गए थे कि तेरी बीवी को बचा ना सके, लिहाजा हमें अफसोस है। बादशाह जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया
اور پھر بولا مداری اگر تم چاہو تو بیوی کے بدلے بیوی اور اگر تم چاہوا تو خون کے بدلے خون لے سکتے ہو۔ اب یہ بادشاہ تیرے رحم و کرم پر ہے۔ یہ سن کر مداری بول اٹھا بس بس بادشاہ سلامت، مجھے اب سے یہی سنا تھا، بس میں یہی چاہتا تھا کہ اپنا راست پر آ جائیں۔ یہ کہہ کر مداری نے لکڑیوں کی راکھ پکڑی، جواب ٹھنڈی ہو چکی تھی اور دھاگا بھی غائب ہو چکا تھا، اور فضا میں راکھ اچھال دی۔ راکھ کا زمین کے ساتھ لگنا ہی تھا کہ وہ راکھ مداری کی بیوی کی شکل اختیار کر گئی، جسے دیکھ کر بادشاہ اور اس کی رعایا بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ نے خوشی میں آ کر کہا مانگ مداری مانگ، میں تجھے ساری سلطنت بھی دے دوں تو وہ بھی کم ہے۔ لیکن مداری نے بڑے ادب سے کہا کہ بادشاہ حضور، میں صرف آپ کی توجہ رعایا کے لیے مانگتا ہوں، جو بہت ہی دکھی اور غریب ہے۔ یہ سنا تھا کہ بادشاہ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور پھر کچھ ہی دنوں میں عوام امیر اور سکھی ہو گئے۔ اور جب مداری کے اس تماشے کے متعلق پوچھا گیا تو مداری نے بادشاہ کو صرف اور صرف یہ کہا بادشاہ سلامت کے تماشا میں نے روحانیت کے ذریعے ادا کیا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ روحانیت کی تلاش کرنے لگا۔ اس تماشے کے بعد کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ مداری کہاں گیا۔